महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु केवल एक योद्धा के पतन की कहानी नहीं है, बल्कि उसके पीछे वर्षों पुराने श्रापों, घटनाओं और भाग्य की एक लंबी श्रृंखला छिपी हुई है। और उनमें सबसे प्रसिद्ध है कर्ण के रथ के पहिए का धरती में धंस जाना, जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध का पूरा संतुलन बदल दिया। इस कथा की शुरुआत कर्ण के जन्म से होती है। कुंती को सूर्यदेव से प्राप्त वरदान के कारण एक पुत्र हुआ, जिसे लोकलाज के भय से उन्होंने नदी में बहा दिया। वही बालक आगे चलकर अधिरथ और राधा द्वारा पाला गया और कर्ण कहलाया। बचपन से ही कर्ण असाधारण पराक्रमी था और उसका सपना था महान धनुर्धर बनना। उसने द्रोणाचार्य से शिक्षा मांगी, परंतु सूतपुत्र होने के कारण उसे अस्वीकार कर दिया गया। तब वह परशुराम के पास गया और स्वयं को ब्राह्मण बताकर शस्त्र विद्या सीखी। वर्षों की तपस्या और सेवा से परशुराम उससे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। एक दिन कर्ण की गोद में सिर रखकर परशुराम सोए थे। तभी एक कीड़ा कर्ण के जांघ में घुस गया और रक्त बहने लगा, परंतु गुरु की नींद न टूटे, इसलिए कर्ण चुपचाप पीड़ा सहता रहा। जब परशुराम जागे और रक्त देखा तो उन्होंने समझ लिया कि कोई ब्राह्मण इतनी पीड़ा सह नहीं सकता। कर्ण का भेद खुल गया। क्रोधित होकर परशुराम ने उसे श्राप दिया कि जिस समय उसे सबसे अधिक आवश्यकता होगी वह दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भूल जाएगा। यह पहला बड़ा श्राप था। इसके बाद एक और घटना घटी। एक दिन कर्ण से अनजाने में एक ब्राह्मण की गाय मारी गई। दुखी ब्राह्मण ने उसे श्राप दिया कि जैसे मेरी गाय असहाय होकर मरी, वैसे ही तुम भी युद्ध में असहाय अवस्था में मारे जाओगे। ये दूसरा श्राप बना। तीसरी और सबसे निर्णायक घटना पृथ्वी माता से जुड़ी है। एक बार कर्ण ने तेल या घी लाने के लिए धरती खोदी। उसने इतनी गहराई तक भूमि को चोट पहुंचाई कि पृथ्वी को कष्ट हुआ। पृथ्वी माता ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि युद्ध के समय उसका रथ पृथ्वी में धंस जाएगा और वह असहाय हो जाएगा। यही वह श्राप था जिसने अंत में कर्ण के जीवन की दिशा बदल दी। कर्ण अपने जीवन में दानवीर के रूप में प्रसिद्ध था। उसने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, चाहे उसे अपना कवच कुंडल ही क्यों न देना पड़े। इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में आकर उससे वही मांग ली जिससे कर्ण अपनी प्राकृतिक सुरक्षा खो बैठा। बदले में उसे शक्तिशाली शक्ति अस्त्र मिला जिसे वह केवल एक बार उपयोग कर सकता था, और उसने उसे घटोत्कच पर प्रयोग कर लिया। इस प्रकार युद्ध से पहले ही कर्ण अपनी कई सुरक्षा कवच खो चुका था। कुरुक्षेत्र के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का निर्णायक युद्ध हुआ। दोनों ओर से दिव्य अस्त्रों की वर्षा होने लगी। आकाश कांप उठा, धरती हिलने लगी। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में धंस गया। वह उतरकर उसे निकालने लगा। उसी समय उसे परशुराम का श्राप याद आया। वह ब्रह्मास्त्र का मंत्र भूल गया। उसने अर्जुन से युद्ध रोकने की प्रार्थना की और कहा कि वह निहत्था है, किंतु कृष्ण ने अर्जुन को स्मरण कराया कि कर्ण ने अभिमन्यु के साथ अधर्म किया था, द्रौपदी के अपमान में भाग लिया था और युद्ध के नियम तोड़े थे। अर्जुन ने बाण चलाया और कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। इतिहास और पुराणों, विशेषकर महाभारत, कर्ण पर्व और उद्योग पर्व में इस प्रसंग का विस्तृत वर्णन मिलता है। कर्ण की मृत्यु किसी एक क्षण की दुर्घटना नहीं थी, बल्कि जीवन भर के कर्म, निर्णय और परिस्थितियों का परिणाम थी। उसके साथ अन्याय हुआ, उसे अपमान सहना पड़ा, परंतु उसने कई बार गलत पक्ष का भी साथ दिया। कर्ण का रथ फंसना केवल तकनीकी दुर्घटना नहीं था, बल्कि वर्षों पहले दिए गए श्रापों का एक साथ सक्रिय होना था। यही कारण है कि कर्ण की कथा आज भी सबसे दुखद, सबसे जटिल और सबसे मानवीय मानी जाती है। एक ऐसा वीर जो सामर्थ्य में अर्जुन के बराबर था, परंतु भाग्य, परिस्थितियों और अपने ही निर्णयों के कारण अंत में हार गया।